जो ये लड़का पहनता है तो अगर ये गलत है, हम आर्गुमेंट लेते हैं कि जीन्स पहनना इज नॉट करेक्ट, लेट अस टेक द आर्गुमेंट इट्स रॉन्ग, तो फिर ये लड़कों के लिए भी गलत होना चाहिए ना। ये खाली फिर लड़कियों के लिए गलत क्यों है? और जो ये जीन्स बेचता है तो ये बेचने वाले के लिए भी फिर गलत होना चाहिए। जो ये दुकान में बेचता है, जो प्रोड्यूस करता है, उसके लिए भी गलत होना चाहिए। हम सिंगल आउट क्यों करते हैं किसी एक बंदे को या किसी एक जेंडर को? हम सिंगल आउट क्यों करते हैं, है ना? सो व्हेन वी आर, मैं नहीं कह रहा हूं राइट या रॉन्ग, मैं कह रहा हूं कि जब हम सिंगल आउट एक जेंडर को करते हैं, एक क्लास को करते हैं, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, वुमेन को या मेन को या ट्रांसजेंडर्स को हम सिंगल आउट करते हैं, तो क्या हम उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कर्टेल नहीं करते हैं? क्या हम उनकी फ्रीडम, उनकी लिबर्टी कर्टेल नहीं करते हैं? नहीं करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं, हम उनकी फ्रीडम कर्टेल करते हैं। अच्छा, एक बैंड था करके प्रकाश, एक कि मेरा दोस्त है, गिटार हम सब सुनते हैं, बहुत अच्छा है, लाइव भी करते हैं। एक लड़की जब लाइव करती है गिटार पे तो हमें गालियां क्यों पड़ती है? उसको गालियां क्यों पड़ती है? तो जब गिटार बजाना गुनाह है, मैं आपके साथ आर्ग्यू नहीं करता, अगर आप कहते हैं दिस इज रॉन्ग, ओके, आई टेक इट फॉर आर्गुमेंट सेक, तो फिर लड़के को भी बैन करवा दो, गिटार उसको भी बैन करवा दो, लड़की नहीं। या हम ट्रांसजेंडर्स को बोलते हैं कि आपको सिर्फ हमारे जो शादियां हैं उसमें आपको गाने गाने हैं, तो क्या हम उनको स्टेरियोटाइप नहीं कर रहे हैं? और जब गाना गाना गुनाह है तो हम अपनी शादियों में क्या करते हैं? क्या करते हैं? गाने नहीं गाते हैं, तो मखनारी नहीं बजाते हैं, वहां पर हम कहते हैं तो हमारे पार्ट ऑफ कल्चर है, यहाँ पर तो ये ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं सिगरेट नहीं पीता एंड आई डोंट एंडोर्स सिगरेट, आई डोंट एंडोर्स एनी इंटॉक्सिकेंट, मैं आई डू नॉट कंज्यूम सिगरेट पर्सनली। लेकिन जब एक लड़का सिगरेट पीता है, सड़क पे पीता है, चलता है, नॉर्मली होता है, श्रीनगर में मुगल दरबार के पास, पोलो के पास, मुझे लगता है कि 50-60 लोग जमा हो गए, उसको देख रहे थे कि एक लड़की सिगरेट पी रही है, ये तो अजूबा है, ठीक है। और जब एक लड़का सिगरेट पीता है तो लगे कमांडर फिल्टर आप सिगरेट आग दिया जूर फोर्स केरा पाचू लगावन से परवाइज न कि इट्स वेरी नॉर्मल। सो व्हेन स्मोकिंग इज रॉन्ग, इट्स रॉन्ग फॉर बोथ द जेंडर्स ना। तो आप एक ही एक्सप्रेशन कैसे कर्टेल करते हो, दूसरे की एक्सप्रेशन आप बना देते हो? तो आप मुझे क्रिटिक करो ना, बोलो नहीं सर वैस भाई ये जो ऐसा आप गलत कह रहे हो कि सिगरेट पीना गलत, तो दोनों के लिए गलत है ना। आप ये मुझे बताओ, एक लड़की जब स्कूटी चलाती है ना, मैं थोड़ा सा यहाँ पर, मुझे फिर लोग क्रिटिक भी करते हैं इस चीज पर, दैट्स ओके। जब एक लड़का बाइक चलाता है, घर से निकलता है ट्यूशन से, लड़की को स्कूटी देते हैं ना, छोटी लड़की को स्कूटी देते हैं, तो हम ही लोग क्यों उसको देख रहे होते हैं कि ये स्कूटी चला रही है, और हम उसके इस आइडिया के साथ कंफर्टेबल नहीं कि ये स्कूटी चला रही है। लेकिन मैं इस आइडिया के साथ कंफर्टेबल हूं कि ये गाड़ी में चढ़ेगी, वहां पर मेरे जैसा लड़का होगा, उसको धक्का देगा, इसके साथ मैं कंफर्टेबल हूं, लेकिन उसकी स्कूटी के साथ कंफर्टेबल नहीं हूं। इज दिस नॉट कटेलिंग? इज दिस नॉट फूलिशनेस? क्या ये बेवकूफी नहीं है? इज दिस नॉट सोसाइटल टैबू? इज दिस नॉट सोसाइटल इडियोसी? इज दिस नॉट कलेक्टिव इडियोसी कि हम सबको एंडोर्स करते हैं? हाँ, अच्छी बात है, ठीक है। हमारे जो मॉस्क है, बहुत एहतराम है, हर रिलीजन का एहतराम होना चाहिए, मुझे भी, आई एम ए प्राउड मुस्लिम, लेकिन उसमें डिबेट क्या होना चाहिए? डिबेट ये होना चाहिए मॉस्क में कि ड्रग एडिक्शन हो रही है, बच्चे हमारे ड्रग्स जो है ड्रग्स में मुब्तला हो रहे हैं, कितने परसेंट, देखिए कितने हाई परसेंटेज ड्रग्स जो है, लड़के हमारे, लड़कियां हमारे ड्रग्स में है, कितने हाई परसेंटेज है। ये डिस्कशन होना चाहिए कि ये डिस्कशन होना चाहिए वहां पर कि लड़की ने जो है स्कूटी पहनी है, इसने जीन्स लगाया है, इसकी वजह से जो भूचाल आ रहा है। हम सिस्मिक जोन 5 में रहते हैं, कश्मीर, जो कश्मीर है सिस्मिक जोन 5 में आता है ये, व्हिच मींस व्हाट डज इट मीन कि यहां पर कभी भी अर्थक्वेक आ सकता है, टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है। लेकिन कश्मीर में टेक्टोनिक एक्टिविटी से भूचाल नहीं आता है, वोल्केनो नहीं फटता है, लड़की की जीन्स लगाने से, स्कूटी चलाने से जो है यहां पर भूचाल आता है। व्हाट नॉनसेंस! किस इडियोसी में हम रह रहे हैं? कौन हमारे पल्पिट्स पे जो हमें ये भाषण दे रहे हैं, ये कौन लोग हैं? व्हाट काइंड ऑफ इडियट्स दे आर दैट वी आर गिविंग प्लेटफॉर्म्स टू? हमारे इंटेलेक्चुअल्स कहां पर है जो हमारी सोसाइटी में? एक 80 साल का बंदा जो है वो कंट्रोल को नैरेटिव कर रहा है, वो कश्मीर के नैरेटिव को कंट्रोल कर रहा है। कौन सा नैरेटिव? सोशल नैरेटिव, पॉलिटिकल नैरेटिव, इकोनॉमिक। एक 80 साल का बुढ़ा, आई एम सॉरी टू से दिस, हमें अपने बड़ों की जो इज्जत करनी चाहिए, लेकिन एक ही बंदा बार-बार हमारे जो है 80 ईयर ओल्ड एन ऑक्टोजेनरी, एक बुढ़ा, एक 20 इयर्स ओल्ड की जनरेशन को क्या नैरेटिव सेट कर रहा है? इसका कर सकता है क्या सुप्रीम? अभी ये औरत, इसके साथ बात मत करो क्योंकि ये प्रोस्टिट्यूट है। प्रोस्टिट्यूट किसने बनाया इसको? किसने बनाया? मेरे जैसे, आपके जैसे लोगों ने इसको प्रोस्टिट्यूट बनाया, जो बड़े अच्छे कपड़े पहन के चलते हैं। तो वो जब साइड में थी तो प्रॉफिट ने क्या किया? रुक गए, उनके पास गए यहीं से और उनकी बात सुनी। दैट इज आवर प्रॉफिट। इस प्रॉफिट के हम ये हैं। लेकिन हमें क्या दिखता है कि देखो, ये जो लड़की घर से बाहर निकली है, इसने बाल खुले रखे हैं, इसको लानत पड़ेगी, ठीक है। लानत उसको नहीं पड़ेगी कि अच्छा, प्रॉफिट हमारे, उनकी जो लाइफ से हमें सीखना है ना। हम बहुत टची है, हम सब उनको बहुत रिगार्ड करते हैं। यहाँ क्या चलेगा? निजाम मुस्तफा चलना भी चाहिए, वो हमें पता है वो निजाम मुस्तफा क्या है, पता है हमको। ये आज हम उसको बाढ़ की नजर से देखते हैं, एक अलग नजर से देखते हैं। तो अभी मैं भी जब कश्मीरी ड्रामा करता हूँ
किसी भी चाहे स्टेज पे हो, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं क्योंकि जिनको कल्चर के बारे में कम मालूम होता है, लेकिन वो वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा फरोग देते हैं और हम हमारे कल्चर को नीची नज़र से देखते हैं। तो हम उनको ये तो नहीं कहते कि आप वो वेस्टर्न कल्चर ख़त्म करें या वहाँ पे न जाए, हर एक की अलग अलग ये होती है। तो जैसे कोई वेस्टर्न कल्चर लाइक करता है तो वो करे, बेशक करे, लेकिन अपने कश्मीर के कल्चर को वो ना भूले। अगर देखा जब भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या स्पीच की बात की जाए तो मेजॉरिटी जो लोग हैं ना वो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में बोलते हैं, ठीक है ना, लेकिन आप कभी सोशल स्पेक्ट्रम में नहीं देखते। अब क्योंकि लड़कियां भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, आप अपने घर में स्टार्ट करें, अपने मोहल्ले में देखें, तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी राइट टू चूज अ स्पाउस होता है, राइट, हमारे पास कोई रिश्ता आता है, चलो आज तो खैर थोड़ी बहुत फ़र्क आई हो टाउन्स में, मैं आपको अगर प्लेस में लेके चलूँ और मैं आपको इस चीज़ पे पूछूं कि जब भी हमारी लड़कियों का रिश्ता आता है तो कितनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आप उनको देते हो अपना स्पाउस चूज़ करने के लिए, राइट? कितना हम उनसे पूछा जाता है, अगर माँ बाप ने कोई फैसला ले लिया तो उनके पास कितनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है कि नहीं जी, मैं इस लड़की के साथ शादी नहीं करना चाहती, दैट्स नॉट माई चॉइस, मेरी नज़र में कोई अच्छा लड़का है, अलग लड़का है। तो ये एक सबसे बड़ा इशू रहा है हमारी सोसाइटी में कि हमने नॉट ओनली अबाउट लड़कियाँ, लड़कों का भी है, लेकिन ये तो मैंने एक घर से ही एग्जाम्पल स्टार्ट करी, एक अपने फैमिली से ही या अपने रिश्ते या अपनी लीड सर, जैसे कि मेरे फ्रेंड्स ने कहा, इट स्टार्ट फ्रॉम द फैमिली। अगर फैमिली में आपको अपने ओपिनियन या अपने आइडियाज रखने का हक नहीं है काइंड ऑफ एक्चुअली, तो आप कैसे एक लड़की को जिसको घर पे दबाया जाता है कि आप ऐसा नहीं बोल सकते, बाप ने जो बोला वही डिसाइड है, दैट्स इट, तुम्हारे ओपिनियन मैटर नहीं करते, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वो लड़की कल बाहर जाके 10 लोग के बीच में अपने एक्सप्रेशन, तो आई वेंट आउट वहाँ पे राइट उसको अगर हो भी शी कैन नॉट बिकॉज़ व्हाटएवर माय चाचू देयर इज अ फैक्टर ऑफ फेयर बिकॉज़ शी इज लाइक मैं बोलूंगी ना कि मुझे रोकेगा नहीं, माय मॉम बिकॉज़ उसके घर पे उसको रुकाया जाता है। And I belong to a Kashmiri family, okay? So I think 5-6 years ago मेरा भी same family है, my mother and all this stuff like मेरे चाचू जो बोलेंगे वही होगा, मैं तो बात भी नहीं करती घर पे। But when I grew up, मैं बाहर गई, मैंने चीजें देखी आउट ऑफ स्टेट, तो I saw कि नहीं, मेरी लाइफ अलग होनी चाहिए, मेरे घर में लाइफ अलग होनी चाहिए। अगर मुझे बाहर कहीं पे स्पीच देनी है, मैं कैसे दूंगी जब तक मैं अपने घर में नहीं बोल पाती? तो I went out. My parents doesn't know कि मेरे माइंड में क्या चल रहा होता है, मेरे मतलब अक्सर हम जान बोलते हैं कि बच्चे गलत रास्ते में चलते हैं, क्यों गलत रास्ते में चलते हैं? Because they couldn't share their thoughts with you, because उनको राइट नहीं है एक्सप्रेस करने का, सॉरी। तो हाउ कैन दे टेल यू कि वो क्या चाहते और क्या नहीं चाहते? एंड अगर लड़की की बात करें, शी हैज टू चूज हर स्पाउस एज माय फ्रेंड सेड, सो इट्स आल्सो रिलेटेड टू रिलीजन, वी कांट पुट रिलीजन इन इट कि नहीं बाप ने कहा तो करना है, रिलीजन भी डिफाइन किया। फ्रीडम के हवाले से तो यहाँ पर मुझे कोट याद आ रहा है, एक अफ्रीकन डिक्टेटर ने कहा था, देयर इज फ्रीडम ऑफ स्पीच बट देयर इज नो फ्रीडम आफ्टर स्पीच। एंड जैसे फैज ने फरहाना ने कहा कि अगर हम बात करें वुमेन की, तो क्या होता है कि यूजुअली हम देखते हैं कि वुमेन इज लाइक कि ऑलवेज नहीं, आपने पीछे रहना है। जैसे फैज ने कहा कि सकीना रिशी की एक एग्जांपल दे दी कि उनको पसंद क्यों नहीं किया जा रहा है, अगर सूफी अफजल को पसंद किया जा रहा है तो इट्स लाइक उनको गालियां क्यों पड़ती है, ट्रोल किया जाता है। मैं एक रेडियो जॉकी and I'm working in a radio station. I've been insulted, like I've been trolled for working in a male dominant radio station. There are 5 of us and I'm the only woman there, only female. एंड अभी अगर मैं किसी को कहती भी हूँ कि ट्रोल किया जाता है, और आप देखते हैं सोशल मीडिया पर जो मुझे नेशनल मीडिया ने कवर किया फॉर बीइंग द यंगेस्ट आरजे ऑफ वैली, एंड उसके बाद पीपल वर लाइक कि मतलब आप तो यहाँ पर बेहयाई स्प्रेड करने के लिए रखी गई। इट्स लाइक कि क्यों मैं अपना कवर है मतलब हेड कवर नहीं करती, मैं जीन्स पहनती हूँ, एंड मुझे रेडियो में क्यों आना है, लड़कों का काम है क्यों, और ट्रोल किया जाएगा। उसके बाद हमेशा हमने देखा है कि एक ऐसी चीज है वुमेन को जब असॉल्ट किया जाता है, जब आपको ट्रोल किया जाता है, उसके बाद आपको बताया जाता है कि आप ही का फॉल्ट है, ये वुमेन का फॉल्ट है। पहली बात में जो जिन्होंने भी यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फैमिली लेवल पे जिन्होंने बात की, तो मैं पहले उनसे वो खुद से भी कह रहा हूँ कि हमें इस्लाम ने सबसे पहले एक औरत को फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन दी हुई है। वो इस वजह से जब वो हो रही कि हमारे निकाह का मसला होता है
तो इस्लाम में हदीस पाक बुखारी शरीफ की हदीस पाक है जब तक निकाह मतलब होगा ही नहीं जब तक एक लड़की की मर्जी नहीं है, लड़की की मर्जी के बगैर कोई निकाह नहीं है। ये राइट जो है कोई पहाड़ पे रहता है, कोई सिटी में रहता है, लेकिन जो सिटी में रहने वाले लोग हैं ना, वो पहाड़ पे रहने वाले लोग, या मैं ट्राइबल्स की बात करता हूँ, तो वो उनको देखा ना थोड़ा सा एक अलग बिहेवियर रखते हैं। जैसे लाइक आप कश्मीरी हो, मैं एक ट्राइबल हूँ, तो वो मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे आप अगर मालूम तो यार ये गुजर किस इलाके से आए हैं, लाइक गुजर आया है, नहीं कश्मीरी नहीं आया है, क्योंकि आप कश्मीरी हो तो कश्मीर आपका है, ऐसा नहीं है। अगर हम भी इस कश्मीर का हिस्सा हैं, हमने भी इस स्टेट के लिए काफी कंट्रीब्यूट किया है। अभी आप अगर एक चीज देखें, जैसे हम कहते हैं ग्रीन गोल्ड, किसको कहते हैं ग्रीन गोल्ड, जो हमारे सब्जा जंगलात इनको हम ग्रीन गोल्ड कहते हैं। लेकिन अगर देखिए इनका तहफ़्फ़ुज़ सबसे ज्यादा किसने किया, ट्राइबल्स ने किया, और इस चीज को कोई अप्रिशिएट भाई ने कहा कि आर्टिस्ट को क्या पेश करते हैं। मेरी नजरिया के हिसाब से जब से मैंने गिटार लिया, I chose to pick up guitar instead of stone or gun. So ये चीज फेस किया मैंने, जब भी मैं घर से निकला तो लोग ऐसे अगर हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बाहर जाके बात करें, इससे सेकेंडरी थी, सबसे पहले ये राइट जो है, तो ये चीज कहीं ना कहीं कश्मीरियों में ही है, कश्मीर के बाहर बिल्कुल भी नहीं। सो वी हैव टू चेंज दिस माइंड सेटअप फर्स्ट ऑफ ऑल। जैसे मेरा भाई यहाँ पे नजर है, ये भी एक आर्टिस्ट है, तो जो भी ये म्यूजिशियंस, तो उनको डिफरेंट मतलब एंगल से देखा जा रहा है कि अरे यार ये जहन्नमी है, ये वो है, ये फसाद है, ये सारा कुछ गुनाह है। तो हमने रिसेंटली क्या किया था, जीडीसी में चैरिटी एक इवेंट मैंने किया, वहाँ पे रोड शो मैंने किया। तो उस दिन हमारा ये था कि वैसे ही मेरे साथ थे, तो उस दिन हमारा ये था कि हम जो चैरिटी कलेक्ट करें और ब्लाइंड वगैरह किड्स में वो डिस्ट्रीब्यूट करें। तो उस दिन भी हमने ये फेस किया, ये उठा ये रोड से ये सारा ये उठाओ, जहन्नमी हो तुम लोग, वाइस भाई थे हमारे साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन हमने फाइट के बिकॉज़ चेंज कम्स, जैसे कुरान पाक में भी लिखा है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं उस कौम की हालत तब तक नहीं बदलूंगा जब तक कि वो लोग खुद की हालत खुद बदले। सो एज अ सोसाइटी आल्सो वी नो कि we have been very unfortunate. We are a society who has been shaken and suppressed at the same time. So we have a lot of negative psychology building up in our society, and हम उस चीज को कैसे चैनलाइज करते हैं we are going क्रिएटिव सर्कल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेसेस ओपन करती है, जो यूथ को प्लेटफॉर्म देती है और जो काम खुद से ही करती है। हम किसी की तरफ वी डोंट लुक फॉर समबडी फॉर फाइनेंसर्स फॉर सपोर्ट, बल्कि हम ये मानते हैं कि जो यूथ है वो सेल्फ ड्रिवन होना चाहिए और खुद ही अपना जो है हमारे सोसाइटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए। आज जो टॉपिक था, आज हमारा टॉपिक जो डिबेट था वो था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे, और उसमें इसका मतलब हमें ये था कि हम स्पेसेस ओपन करें, हम जो है बच्चों को स्पेस दें ताकि वो क्या चाहते हैं अपनी सोसाइटी पॉलिटिक्स से, इकोनॉमिक्स से, कल्चर से, टेक्नोलॉजिकल इश्यूज पे बात की जाए, उनके थॉट्स क्या है इस पे, वो अपने थॉट्स को बिल्कुल क्लियरली और विदाउट एनी फेयर एंड फोबिया उसको एक्सप्रेस कर सके। और जो फिर हमारे डिस्पेंसेशन के लोग हैं, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, जो हमारे लिए बैठे होते हैं, या हमारे थिंक टैंक्स है, जो पॉलिसी मेकर्स है, वो इसको हीड करें, वो ये सुने कि हमारे जो बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, ये क्या चाहते हैं, इनको सुन के, इन्हीं की बातें सुन के, इन्हीं के लिए प्रोग्राम्स लाए जाए और इन्हीं के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाए। तो इससे इट वाज वेरी ग्रेट, बहुत ही अच्छा इवेंट रहा, एंड जो प्लेटफॉर्म मिलता है, मौका मिलता है स्पेशली यूथ को कि आप सामने आते हो, जो अपना पर्सपेक्टिव आप सामने रखते हो, अपनी बात आप करते हैं, एंड बहुत ही अच्छा लगता है। सो इट वाज रियली वेरी ग्रेट। यूथ के लिए जिस दो चीज़ें हैं, टाइम एंड योर गोल, और बेस्ट करें, एंड तब तक आप गिव अप ना करें जब तक आपको अपना स्पार्क नहीं मिल जाता। Actually, it was about the freedom of expression and freedom of speech, which are actually correlated. So, I think यहाँ पे एक space मिली आज हमें to speak about our experience. If we are getting the right of being in India, a democratic country, if we are getting the right as per the Constitution of India, right to expression, right to speech or not. And यहाँ पे हम सब ने without being political or without being taking legal terms, हमने simply अपने experiences share किए। क्या हमें जो ये कश्मीरी
एज ए कश्मीरी हमें राइट टू स्पीच एज ए मतलब एक लेडी एक फीमेल बाद में एज ए कश्मीरी हमें वो सब मिलता है या नहीं मिलता है। एंड यहाँ के काफ़ी सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस सुनने के बाद इट वाज आई रियली फेल्ट वेरी गुड कि कश्मीर एटलीस्ट कहीं पे वी कैन हेयर पीपल, वी कैन हेयर देयर एक्सपीरियंसेस व्हाट हैज़ हैपेंड टू देम। एंड आई थिंक थैंक्स टू द ऑर्गेनाइजर वैसना बिकॉज अगर ये प्लेटफॉर्म स्टार्टिंग में हमें यहाँ नहीं मिलेगा तो उससे आगे हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे यूथ आगे जाके बड़े प्लेटफॉर्म पर बात करेंगे, उनमें वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। सो आई थिंक येस मोर एंड मोर ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए, यूथ को आगे लाना चाहिए ताकि वो अपने वर्ड सामने रखे, एक्सप्रेस कर सके उनके क्या माइंड्स हैं, क्या ओपिनियंस है। बिकॉज when we talk about right of expression and speech and then we create a platform for them, that's how we make it happen. The message I think take things in a positive way. A lot of people, we had a guitarist here, we have a radio jockey here, very young people who are working for their dreams, who are working towards the positivity as a Kashmiri. And I must say कि as being a Kashmiri आई नो सबका ही फेयर रहता है कि अगर हम डिफरेंट ओपिनियन रखें बीइंग अ यूथ तो हम विल बी टैग्ड और हमें गलत समझा जाएगा। बट नो, इफ़ यू आर राइट no one is going to not tag you. But even if you are only going to be tagged or trolled or something like that, that doesn't mean you will stop expressing yourself, you will stop sharing your experiences. Come ahead, give platforms to people, use such platforms and go towards